सो डोमेन हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन का कैसे निकालते हैं. डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ द एक्स, डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ द इनपुट फॉर विच फंक्शन डिफाइंड. रेंज पढ़ेंगे. रेंज कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है. देखिए हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगेगा रेंज निकालने के लिए. फर्स्ट मेथड पढ़िए, मेथड नंबर 1 टू फाइंडिंग द रेंज. चलिए फर्स्ट देखिए, अगर आप y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे x क्या कहलाता है? फंक्शन का डोमेन. जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फंक्शन करने के लिए उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या कहलाता है? उसका डोमेन. तो आफ्टर फंक्शनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इट प्रोवाइड्स यू आउटपुट विच कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे x कहलाता है उसका डोमेन. अब हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट, ये पहला मेथड है, रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. आपने क्या किया? y को, ये क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? आपने y को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है? x में, है ना. जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स. So this is the trigonometric function in terms of x. y equals to e raised to x. Exponential function y equals to cos inverse x. ये इनवर्स फंक्शन है. तो इन तीनों फंक्शंस में हमने क्या कर रखा है? x को, y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है. अब हम उल्टा कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे, रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. तो कैसे लिखेंगे यहाँ? x इक्वल्स टू g ऑफ y. ठीक है. तो g ऑफ y क्या हो गया? y जो है इस g के लिए क्या हो गया? इनपुट. जैसे यहाँ f ऑफ x है तो x क्या हो गया? इस f का क्या बन गया? ये इनपुट. तो यहाँ पे y जो है g के लिए क्या बन गया? इनपुट. लेकिन उस फंक्शन के लिए क्या था? ये आउटपुट, है ना. जैसे समझिए यहाँ पे, है ना, ये जो y है, y इज डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g, बट दिस इज रेंज ऑफ, लेकिन ये क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ f. ये काम करेगा. जैसे आप क्वेश्चन से समझिए, आपको दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2. अब यहाँ x क्या है? इस फंक्शन का डोमेन है. अब हम क्या करेंगे? फंक्शन यहाँ यानी x या उसके फंक्शन को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे? y के फॉर्म में. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन x इज इक्वल्स टू y प्लस 2. यदि कोई भी फंक्शन साइन x के इक्वल है तो y प्लस 2 को किससे किसके बीच में होना पड़ेगा? -1 से 1. तो यहां से आपको y कितना मिलेगा? -3 से -1. यानी मैंने क्या किया? y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 को साइन एक्स इज इक्वल टू y प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो y जो है अभी इस फंक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा? इनवर्स भी लाओगे अगर आप उठा करके तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स y प्लस 2. अब साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए y प्लस 2 को किससे किसके बीच में होना चाहिए? -1 से 1. तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर दें कि अगर कोई नंबर साइन x के इक्वल है तो -1 से 1 के बीच में लाई करें. अब y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2 में x इस फंक्शन का इनपुट है, लेकिन जब आप x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y प्लस 2 लिखते हैं तो y प्लस 2 इस फंक्शन का तो इनपुट हो गया, लेकिन प्रीवियस फंक्शन का क्या बन गया? ये आउटपुट. इस तरह से आपने रेंज निकाली. क्लियर है? जैसे आपको ये एग्जाम्पल, ये नंबर 1 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको ऐसे दे रखा है 2x रेज टू x 2 रेज टू y इज इक्वल टू 1. वो कहता है रेंज निकालो. ये कोई फंक्शन है, इसमें देखो जब आप इस तरह से लिखते हो ना, यानी y सेपरेट है, x अलग है, y का अलग टर्म है, x का अलग टर्म है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन. और जहां x और y एक ही जगह बैठे होते हैं ना, इस तरह से f ऑफ x, y इक्वल टू 0, जैसे सर्कल में, इलिप्स में, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन. ये सब मैंने बहुत बार पहले भी यूज किया. अब यहाँ पे x क्या है? इस फंक्शन का डोमेन. y क्या है? इस फंक्शन का रेंज. मुझे क्या करना है? x और x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है. तो 2 रेज टू x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रेज टू y. अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0. सो 2 रेज टू y माइनस 1 क्या हो गया? लेस देन 0. 2 रेज टू y लेस देन 1. 1 को लिखे 2 की पावर 0. बेस का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1. तो यहां से आंसर कितना आएगा? y लेस देन 0. तो इस फंक्शन के लिए रेंज कितना हो गया? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको इसका रेंज निकालना है. y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x. वो कह रहा है इसका रेंज निकालो इस फंक्शन के लिए.
अब देखो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखे f, 2 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ x किसके बराबर होता है, f के। इस फंक्शन के लिए x क्या है, डोमेन। अब हम क्या करेंगे, f कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी फंक्शन को x को या फंक्शन को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कौन सा मेथड चल रहा है ये, रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x या x के फंक्शन को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और g ऑफ y के लिए y उसका क्या है, इनपुट, लेकिन y इक्वल टू f ऑफ x के लिए वो y क्या बनेगा, आउटपुट, है ना। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 प्लस एफ इज इक्वल टू एफ, यहां से f कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, f इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। f कौन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, किसी भी x के लिए उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किससे किसके बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी, वेवी कर्व मेथड 0 एंड 1 प्लस माइनस प्लस, y कितना आ जाएगा, बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 ओपन में पहला नंबर, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, 2y माइनस 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस 1 लेस देन 0, यानी y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ कितना मिलता है 1/3, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस माइनस प्लस, आपको कौन सा लेना है, प्लस, इतने में मिलता है और इतने में मिलता है, यानी y लेस देन 1/3 और y ग्रेटर देन 1, इसको नाम दे दो 2। इन दोनों का मुझे क्या लेना होता है फाइनली, इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन 2, चलो 0, उससे पहले यहाँ 0, यहाँ 1/3, फिर यहाँ आएगा 1, वो 1 नंबर कहता है 0 से लेकर के 1, 2 क्या कहता है, लेस देन 1/3 एंड ग्रेटर देन 1, सो कॉमन पोर्शन आ गया, y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/3, 0 क्लोज में एंड 1/3 पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ये कैसे आएगा, ओपन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसका रेंज निकालना है, y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कॉस एक्स की रेंज किससे किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1, है ना। तो x या cos x या उसका फंक्शन कौन, cos x, इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो, तो 3 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन y, यहां से आप cos x निकाल लें, कितना हो गया 3 माइनस 2 अपॉन y, और यदि कोई भी नंबर cos के इक्वल है तो उसको किससे किसके बीच में होना पड़ेगा, -1 से 1। एक और तरीका है 3 माइनस कॉस एक्स का, आप क्या ले लो, वैल्यू निकाल लो, cos एक्स के लिए कितना लाई करता है, -1 से 1, 3 ऐड कर दो, रेसिप्रोकल लेकर के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हम वो मेथड पढ़ रहे हैं जब x और x का फंक्शन हम लोग y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसका रेंज निकालिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है r, x² माइनस 2x प्लस 3, कैसा पैराबोला है ये, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a टू इंफिनिटी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आता है 1, 2, तो इसकी रेंज कितनी लाई करती है, 2 से इंफिनिटी। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि आप ना इस कोफिशिएंट को x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और x और x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करिए, तो कितना हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2, और किसी भी पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आंसर कितना मिलेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से इन्फिनिटी। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक में इसका रेंज ऐसे भी पढ़ते हैं, इसलिए हमने ऐसे निकाल लिया। बात समझ में आ गई। तो ये पहला मेथड है जब हम x और x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y निकाल करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको इसकी रेंज निकालना है, y इक्वल्स टू ln, ठीक है, x² या ऐसे x प्लस 2 लिखा आपने, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2, यहाँ बेस e है, तो कितना हो गया, e रेज टू y। अब ये जो x प्लस 2 ये किसके साथ है, log के साथ, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो e रेज टू y आपको मिला क्या, e रेज टू y ग्रेटर देन 0, तो आंसर कितना आएगा, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि e की पावर y तो हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई, बोलिए, है ना। अब देखें एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अच्छा, इसका डोमेन निकालें हम,
तो x नॉट इक्वल्स टू 3, x सब लेगा लेकिन 3 नहीं लेगा, x सब लेगा लेकिन x क्या नहीं लेगा, 3 नहीं लेगा, तो डोमेन कितना हो गया r-3। अब आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो y(x - 3) इज इक्वल टू 2x + 3, x कॉमन ले लें तो y - 2 इज इक्वल टू 3y + 3। अब x इज इक्वल टू 3y + 3 अपॉन y - 2। अब मैंने कौन सा फंक्शन बना लिया, x इक्वल टू g ऑफ y। तो g ऑफ y जैसे आपने ये फंक्शन बनाया था y इक्वल टू f ऑफ x, तो x इस फंक्शन का डोमेन था, वैसे ही x इक्वल टू g ऑफ y, तो y इस फंक्शन का डोमेन है ना। आप लोग डोमेन ही तो पढ़ना सीख चुके हैं, अभी रेंज तो अभी सीख रहे हैं, तो आप इस फंक्शन के लिए डोमेन निकालो। तो इसका डोमेन कितना आएगा कि y सब लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा, 2 नहीं लेगा, तो वो इस फंक्शन का तो डोमेन हो गया, और उस फंक्शन के लिए क्या बन गया, रेंज। तो आंसर आ गया y बिलोंग्स टू r-2। अब जैसे ही आपने एक और क्वेश्चन बनाया, y इक्वल टू 2x + 3 इंटू x - 3 अपॉन, है ना, x² -5x - 6, इसका रेंज निकालने को बोल रहा है वो। अब देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसकी रेंज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना सीखते हैं। ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 2x + 3 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय x - 2x - 3, तो डोमेन क्या होगा, x सब लेगा लेकिन क्या नहीं लेगा, कट रहा है ना, ये काट दीजिए। तो y कितना हो गया, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2। अब आप x को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ y, तो y टाइम्स ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 2x + 3, x कॉमन ले लो, y - 2 और यहाँ मिलेगा 2y + 3, x कितना हो गया, 2y + 3 डिवाइडेड बाय y - 2। तो आंसर कितना आएगा, y बिलोंग्स टू r-2। लेकिन अब सुनो, इसमें x इक्वल टू 3 भी इसके आंसर में नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, x इक्वल टू 3 को ऊपर नीचे काट चुके हैं आप, तो उसका इंपैक्ट इस पे नहीं आएगा। तो जरा x को 3 डाल करके देखिए आप, जब आपने यहाँ पे काट दिया तो x इक्वल टू 3 कट चुका है, जब यहाँ पे आपने x को 3 पुट किया तो y कितना आएगा, डाल के देखिए, 6 + 3 9 और यहाँ 3 - 2 1, तो जब x 3 के इक्वल नहीं है तो y भी किसके इक्वल नहीं है, 9। तो आंसर कितना आएगा, y बिलोंग्स टू r-2 तो आएगा ही नहीं, साथ में और कौन नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। तो आंसर कितना आएगा, y बिलोंग्स टू r-2, 9 ये। सो ये पहला मेथड है रेंज निकालने के लिए, x या x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दीजिए और जो भी आपको रेंज दे रखा है वो आप अप्लाई करिए। साइन x के इक्वल है तो -1 से 1 डाल दीजिए, एक्सपोनेंशियल है तो आप ग्रेटर देन 0 लगा दो, परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दें, है ना। रेंज by using monotonicity, इसको समझो, इसका क्या मतलब है। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है ये समझिए। रेंज सपोज y है, तो रेंज इज द मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। रेंज का क्या मतलब होता है, मिनिमम यानी लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। आपको जैसे ग्राफिकली आप कंसीडर कर रहे हो तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे छोटी वैल्यू और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, यही रेंज कहलाती है। अब सुनो, ये मिनिमा और ये मैक्सिमम से देखो, एक ग्राफ ड्रॉ करती हूं मैं, उस ग्राफ से समझना। ये ग्राफ मैंने बनाया यहां से लेकर के इस तरह से, ये ऐसे, और यहां पे ना थोड़ा सा शार्प कॉर्नर ले लेते हैं ऐसे, दिस इज A, यहां ले लें आप B, C, D, E एंड दिस इज F, ठीक है। ये हो गया आपका x एक्सिस। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल्स टू f ऑफ x का। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, मैंने डोमेन कितना कंसिडर किया है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू a, f। इस फंक्शन का कितना डोमेन लिया मैंने, a से लेकर के f तक। क्लियर है, बात समझ में आएगी। अब सुनिए, यहाँ पे आपको सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू 3 जगह मिलेगी, उसको समझिए। ये जो वैल्यू है दिस वन, यानी x इक्वल टू a पे y का वैल्यू इस पॉइंट पे सबसे कम है अल्फा, y का वैल्यू मिनिमम कहाँ है, अल्फा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y जो है ना, मैंने यहाँ पे बीटा कंसीडर कर लिया।
अब जहां जहां आपको इस तरह की शेप मिलती है, देखो इस तरह की, यदि मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, वी ड्रॉ अ टेंजेंट, सो टेंजेंट क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। लाइन का स्लोप कितना होता है, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, तो इस लाइन का स्लोप आपने लिखा dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये लाइन कौन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना लेते हैं हम लोग, 0। आपने पढ़ा है कि when the two lines are equal their slope will be, when the two lines are parallel their slope will be same। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसी तरह से अगर मैं इस पे भी देखिए, इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, उसका स्लोप भी यानी उसका एफ डैश भी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये भी पैरेलल है, इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, 0। तो देखें ये जो है ना ए, इस पे तो मुझे फंक्शन का लीस्ट वैल्यू मिल रहा है, और ये जो है ना यहाँ पे एफ, इस पे मुझे फंक्शन का क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये जो होता है ना मैक्सिमा का पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है, मिनिमा। ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, फिर ये कौन हो गया, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑलवेज अपीयर्स ऑल्टरनेट। मैक्सिमा क्या कहलाता है, देखो ये बी पे ना, देखो ऐसे समझिए, ये मैक्सिमा है, ये मैंने आपको एक ग्राफ बनाया इस तरह से, ये वैल्यू हमने ले ली बी, तो ये मैक्सिमा क्यों कहलाएगा, क्योंकि एफ ऑफ बी पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ बी नेगेटिव से भी ज्यादा है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव से भी ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमा कहलाएगा। मैक्सिमा मिनिमा नेबरहुड वैल्यू से निकाला जाता है। तो बी पे जो फंक्शन का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, उसके लेफ्ट से और उसके राइट से दोनों से ज्यादा है। इसी तरह से यहां पे ये मिनिमा कहलाएगा, ये वाला पॉइंट। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए नेगेटिव से भी कम है और एफ ऑफ ए पॉजिटिव से भी कम है, इसलिए ये मिनिमा कहलाए, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा occurs at 3 points। वो समझिए, फर्स्ट at boundary value of domain, at boundary value of domain। बाउंड्री वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपने कंसिडर किया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका डोमेन क्या लिखा आपने, a टू f, तो बाउंड्री वैल्यू कौन हो गई उसकी, x इक्वल्स टू a और f। जैसे कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स डिफाइंड है आपका 0 से लेकर 3 के लिए, तो उसका बाउंड्री वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आपको देखिए सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, a पे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन मिल रही है आपको, b पे, और a और f इस फंक्शन का कौन है, बाउंड्री वैल्यू। उसके अलावा मैक्सिमम मिनिमा आपको कहाँ मिल रहा है, सेकेंड पॉइंट, एट वैल्यूज ऑफ x, बोलो एट वैल्यूज ऑफ x वेयर, हाँ वेयर dy बाई डी एक्स, यानी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है f डैश x, वो कितना होना चाहिए, 0। थर्ड नंबर, at values of x where first derivative of function does not exist। ये जहां पे भी शार्प कॉर्नर आते हैं ना, इस तरह से ये जो चौंचे आती है, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स होता है ना, f डैश एक्स, वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट करता कब है ये हमें नहीं पता। तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखिए कि जहां पे भी इस तरह के शार्प कॉर्नर्स आएंगे, ये जो इस तरह की कॉर्नर्स या चौंचे निकल के आती है, वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मैक्सिमा मिनिमा पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0। क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइन का टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट यानी लाइन का स्लोप कितना होता है, dy बाई डी एक्स, और ये दोनों लाइन जो है ना आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल। तो अगर यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0, इसलिए वो 0 हो जाएगा। और बाउंड्री वैल्यू पे तो हमें इन 3 जगह, अब देखो ये वाला केस तो फिलहाल आएगा नहीं, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, इनवर्स है, सब अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, मस्त कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होता है। तो ये वाला केस तो हम अभी पढ़ेंगे नहीं। कौन सा केस पढ़ेंगे, ये 2 वाला, ये 2 केस पढ़ेंगे। कहाँ पे, एक तो डोमेन के बाउंड्री वैल्यू पे निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे, जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलता है ना, जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है ना। चलो नोट कर लो, थ्योरी पार्ट हो गया ये। मोनोटोनिसिटी बहुत ही पावरफुल मेथड है, मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन आसान है वहां पे इसी मेथड से बनाना है। देखिए अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का देखें, पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन
जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उन सबका डोमेन बोलो, ठीक है। ऑड डिग्री, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका रेंज कितना, y बिलोंग्स टू r, है ना। पूरी नंबर लाइन के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए। अब इसमें हम लोग ना कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक को। यहां देखें 4 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू f ऑफ x is equals to ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c belongs to real number but a not equal to 0. अब सुनो, इसकी रेंज निकालते हैं पूरी नंबर लाइन के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यदि आपका a ग्रेटर देन 0 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इट गिव्स यू अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है, इन्फिनिटी। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ये -b/2a, -d/4a। अच्छा, ये कैसे निकला, आइदर मेकिंग बाय परफेक्ट स्क्वायर और डिफरेंशिएशन, यानी वर्टेक्स पे फिर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ का dy/dx कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0। आप कर सकते हैं, देखो इसका dy/dx निकालो, इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x और इक्वल टू 0 डालिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यस 2x, तो ये हो गया 2ax। x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ 0, तो x कितना निकल के आएगा यहाँ पे -b/2a। और x इक्वल टू -b/2a पे आप फंक्शन का वैल्यू निकालो तो वो y आपको कितना देगा, -d/4a। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज रिप्रेजेंट लीस्ट, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक। सो कितना आएगा मिनिमम, यानी मुझे रेंज निकालना है ना, तो रेंज किसकी वैल्यू होती है, y की, तो मिनिमम वैल्यू -d/4a से मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। सो पूरे नंबर लाइन के लिए जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो y बिलोंग करता है -d/4a से लेकर कितना, इन्फिनिटी। सिमिलरली इफ यू हैव a लेस देन 0, तो कैसा पैराबोला मिलेगा, डाउनवर्ड, और फिर से वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वही, तो रेंज कितना आएगा, -इन्फिनिटी से -d/4a। ठीक है, आप सुनो, इसी क्वाड्रेटिक की रेंज मुझे निकालनी है। रेंज ये तो मैंने कब निकाला, जब ये x बिलोंग्स टू r। यदि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो x बिलोंग्स टू r के लिए उसकी रेंज कितनी आएगी, पूरी नंबर लाइन y बिलोंग्स टू r। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि इवन डिग्री के लिए रेंज कभी भी r के इक्वल नहीं होती। मैंने सॉल्व किया तो ये r थोड़ा है ना, ये r है। अब हमें रेंज निकालना है इंटरवल में, x1 से लेकर x2, इस इंटरवल में रेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो। बाउंड्री वैल्यू कौन है यहाँ पे, x1 और x2। पॉलिनोमियल फंक्शन है, थर्ड कंसेप्ट आपका लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा, या तो बाउंड्री वैल्यू पे निकालो या वहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो आप क्या करिए, बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। ये समझते हो कि आप f ऑफ x1 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x1, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x2, और वहां निकालिए जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। आज सपोज ये 0 कितने पे बनता है, x इक्वल टू अल्फा पे, तो ये अल्फा जो है इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। यदि अल्फा इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो आपको f ऑफ अल्फा भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यदि आपका अल्फा जो है इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है, करता ही नहीं है, तो फिर आप f ऑफ अल्फा कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई बात समझ में, यहां समझिए। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। f ऑफ x का रेंज निकालना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना, इसका रेंज निकालना है। फाइंड रेंज ऑफ फॉर ऑल, पहला x बिलोंग्स टू r, सेकेंड x बिलोंग्स टू 0 to 3, फिर थर्ड x बिलोंग्स टू -3 to -2। ठीक है, अब कैसा पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला, तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरह से। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलो, या तो परफेक्ट स्क्वायर से निकाल लिया करो, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो इसको 0 बनाओ, तो x इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2। और मेथड क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो f', तो कितना आएगा 2x - 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आया 1। अब x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू निकालिए, तो डालिए 1 - 2 प्लस 3, कितना हो गया 4 - 2 यानी 2, तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 2। यानी यहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि इस पे खींची गई टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाती है, x एक्सिस के। x बिलोंग्स टू r, ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो x पूरी नंबर लाइन के लिए इसका रेंज कितना आएगा, बोलिए। अरे लिखने के बाद क्यों बोलते हो, मिनिमम कितना है 2 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सेकंड बनाएंगे ये वाला, दिस वन,
तो सेकंड में मुझे किसके लिए निकालना है, पूरे नंबर लाइन के लिए नहीं निकालना, सिर्फ 0 से लेकर 3 के बीच में निकालना। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, डालो x को 0, 3 पे निकालिए, तो 9 माइनस 6 प्लस 3 कितना आ गया ये, और वहां निकालिए जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0। कहां 0 है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 इसके अंदर आता है तो 1 पे भी निकालेंगे, तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आता है 2। सो मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, 0 पे 3, 3 पे 6 और 1 पे 2। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है 2 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 6। तो ये रेंज हमने निकाली 2 to 6 किसके लिए, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3 के लिए। अब इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे, x बिलोंग्स टू किसके लिए, -3 से -2 के लिए। अब हम -3 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, -3 पे निकालिए 9, फिर यहां डालिए 6 और +3 कितना हो गया ये 18, -2 पे निकालिए कितना हो गया 4 + 4 8, 8 + 3 11। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कहां 0, x इक्वल टू 1 पे, लेकिन x इक्वल टू 1 इसको बिलोंग करता है क्या, नहीं, x इक्वल टू 1 इसके इंटरवल में आता ही नहीं, इसलिए हम f ऑफ 1 निकालेंगे ही नहीं। तो आंसर कितना आएगा, लीस्ट वैल्यू कौन है 11 और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है 18। तो ये आंसर आपका, इस तरह से काम करेंगे हम। टिक्का बनाया, अब एक क्वेश्चन बनाते देखें। उससे पहले आप ये देखो u इंटू वी का डेरिवेटिव कितना होता है, u इंटू वी का, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये तक तो ठीक है, u इंटू वी कर लें। यदि 3 का है u v w तो एक, दो छोड़ दो, एक एक का करते जाओ। 4 का है तो बहुत लंबा हो गया, देख u बाई v का डेरिवेटिव बोलिए, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v बोलिए, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी। और जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होता है ना, उसका रेंज हम ऐसे नहीं निकालते, है ना, तो वो भी सीख लेते हैं हम लोग, है ना। पहले कुछ क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे करते हैं। देखें u बाई v जब हम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होते हैं ना, क्वाड्रेटिक को रख करके जब हम क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनेगा, बहुत लेंथी जाता है वो, क्यूबिक के रूट वूट फैक्टर निकालना थोड़ा लेंथी। अब सुनिए ये क्वेश्चन बनाइए, एक एग्जाम्पल तो वो मैंने दे रखा है, एक और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equals to x cube minus 3x for all x belongs to R, x belongs to 0 से 2, x belongs to -2 से 0 and d x belongs to -2 से 2। चलिए इसकी रेंज निकालिए, बनाते जाइए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ
बनाइए। हम्म